हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे और आपको भी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। बाकी प्रिपरेशन के साथ साथ अपने हेल्थ का भी जरूर ध्यान रखें। आगे चलते हैं। हम लोग ये साइंस एंड टेक की सीरीज चल रही थी। ऑलरेडी हम लोग 60 टॉपिक कवर कर चुके हैं और ये वो 60 टॉपिक हैं जो कोर टेक्नोलॉजी है। अगर मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिससे जो कि हमारे सिलेबस में दे रखी है, जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, या फिर बिग डेटा हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज टॉपिक्स। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है 8 टॉपिक है, जिस जो कि डिजिटल इंडिया पे डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है। ओके, ये टॉपिक्स ऑलरेडी मेंशन है आरएस के सिलेबस में। और ये जो कोर टेक्नोलॉजी हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हम लोगों ने वर्ड बाय वर्ड इसको कंप्लीट किया है। इसके बाद वी विल स्टार्ट आवर स्पेस एंड डिफेंस पोर्शन, जो कि हमारे सिलेबस में दे रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं। और कुछ दिन, एक वीक ये सीरीज इसलिए लेट हुई बिकॉज वी वर बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग आवर मेन टेस्ट सीरीज, जो कि अभी चल रही है। और उसके 2 पेपर हो चुके हैं। दोनों पेपर आप लोगों को हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल है। आप जाके देख सकते हो कि उनकी क्वालिटी क्या है। और आप लोग उन आंसर्स को अटेम्प्ट करके क्या कर सकते हो, जो मेंस आंसर प्रैक्टिस प्रैक्टिस का जो ग्रुप है उस पर जाके अपलोड कर सकते हो। हम लोगों के पास टाइम होगा, हमारी टीम के पास जब टाइम होगा तो वी विल रिव्यू दैट। और अगर हम लोग रिव्यू नहीं कर पाए तो आप लोग आपस में मतलब पीयर रिव्यू भी कर सकते हो। पीयर रिव्यू से क्या होता है कि बेसिकली हम लोग एक दूसरे के आंसर जब पढ़ते हैं और उसमें जो कुछ गलतियां बताते हैं, तो उससे हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आप लोग जाके वहां पे सीख सकते हो। अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स पे। ये वर्ड मेंशन है हमारे सिलेबस में। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि इससे रिलेटेड कोई पीवाई क्यू आया हो, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है क्या चीज, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं क्या, या कोई चैलेंजेस इससे रिलेटेड है, और इसमें क्या कंक्लूजन या क्या वे फॉरवर्ड हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि 3 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना। मेन से रिलेटेड है, प्रीलिम से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज हम लोगों को आंसर राइटिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो अगर हम लोग पीवाईक्यू की अगर बात करते हैं, तो डिजिटल इंडिया पे कोई पीवाईक्यू अभी तक नहीं आया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो इसको अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग आज से 10 साल पहले की बात करते हैं, तो 10 से 15 साल पहले की बात करते हैं, तो मोबाइल फोन वॉज ए लग्जरी एट दैट टाइम। किसी किसी के पास गांव में मोबाइल फोन होता था। और इंटरनेट की तो बात ही छोड़ दें, 10 से 15 साल पहले या 20 साल पहले। तो लेकिन आज अगर हम बात करते हैं, तो इंटरनेट, इतना सस्ता इंटरनेट वर्ल्ड में कहीं अवेलेबल नहीं है जितना जियो ने इंडिया में अवेलेबल कराया है। और उसके कारण जो इंटरनेट का जो पेनेट्रेशन है, मतलब इंटरनेट आज देखोगे तो गांव गांव में हर इंसान के पास, ऑलमोस्ट हर इंसान के पास इंडिया में पहुंच गया है। बट उसके साथ साथ अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट की सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर डिजिटल इंडिया की बात करें, तो पहले तो एक है अपना भारत, और एक है डिजिटल भारत जो है। अगर मैं डिजिटल की बात करता हूं, तो डिजिटल भारत कैसा होगा कि जिसमें हर इंसान के पास हर जगह पे हाई स्पीड इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो, वो इंटरनेट को यूज कर सके, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो। ओके, तो ये एक डिजिटल इंडिया का एक स्ट्रक्चर है। उसी के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया, जो कि 2012 2015 में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने लॉन्च किया था, कि हमें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बनाना है, जिससे कि हर एक गांव को जोड़ा जा सके। किससे? इंटरनेट से जोड़ा जा सके। लोग मोबाइल यूज कर रहे हो अपनी सर्विसेज को यूज करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लेके आ रही है, तो मोबाइल के थ्रू वो सर्विस या वो स्कीम डायरेक्टली उन लोगों तक पहुंच सके, मतलब सिटीजन्स तक पहुंच सके। और वो भारत के चाहे किसी भी कोने में, किसी भी देश में, सॉरी, किसी भी राज्य में कहीं भी बैठे हो, तो वहां तक वो सर्विसेज को पहुंचाया जा सके। तो ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर हम लोग मोटो की बात करें, तो इसका मोटो है पावर टू एम्पावर। कि मतलब ऊर्जा का यूज कर रहे हैं सशक्तिकरण करने के लिए। ये डिजिटल डिजिटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, या जो डिजिटल जो चीजें हैं, वो किससे चलती हैं? ऊर्जा से चलती है, एनर्जी से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। उनका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने, जो भारत के जो लोग हैं उनका सशक्तिकरण, उनको एम्पावर कर रहे हैं, ताकि वो अपनी चीजों का इस्तेमाल कर सकें, अपने राइट्स को अडॉप्ट कर सकें, अपने
जो जो सर्विसेज, जो जो स्कीम्स उनके लिए बनाई गई हैं, जो लागू की गई हैं, उनका वो यूज कर सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके। तो अगर कोर कंपोनेंट्स, अगर डिजिटल इंडिया का अगर बात करते हैं कि क्या क्या कोर कंपोनेंट्स हैं, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हर जगह मोबाइल टावर्स लगा देना है, या चार्जिंग पॉइंट्स लगा देना, या मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगा देना, या फिर जो डिजिटल जो गैजेट्स हैं उनको हर लोगों तक पहुंचा देना थ्रू इंडस्ट्रीज, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्रू रोडवेज, थ्रू एनी मींस लोगों तक पहुंचाना देना। डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई, अगर कोई पॉलिसी बनाई, तो डिजिटली, जैसे फोन पे या सॉरी जनधन जो योजना है, उससे क्या हो जा रहा है कि किसान के खाते में पैसा पहुंच जा रहा है, उसे बैंक में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई बैंक में जाके पैसा निकलवाए। ओके, ऐसे ही बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि डिजिटली, मतलब फोन पे ही आपको सारी चीजों के बारे में पता चल जाए, तो सर्विसेज को डिलीवर करना। ओके, जैसे डिजी लॉकर की बात करते हैं, तो आप लोग तो सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, और मोस्टली लोगों ने डिजी लॉकर की ऐप डाउनलोड भी करोगे। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, आपको फिजिकली कैरी नहीं करने पड़ते होंगे कहीं पे। ठीक है, अगर नहीं किया तो कर लेना, डिजिटल लॉकर अच्छा है, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे स्टोर हो जाते हैं। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना, कि लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए। भाई, लोगों के हाथों में फोन तो आ गया, लेकिन फोन को यूज करना तो आना चाहिए ना, कि उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से उसको यूज करना है। तो थ्रू डिफरेंट मीन्स, चाहे वो एनजीओ का यूज करके, सिविल सोसाइटी का यूज करके, कॉलेजेस में वो कोर्स लगा के, या स्कूल जो करिकुलम है उसमें इन सब्जेक्ट्स को ऐड करके क्या किया जाए, डिजिटली लिटरेट किया जाए, मतलब उनको ऐसा बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए, ताकि वो डिजिटल चीजों को भी यूज कर सकें और पढ़ सकें अच्छे से। ठीक है, ये सारे उद्देश्य हैं डिजिटल इंडिया के, कि भाई शक्ति से सशक्तिकरण करना है, पावर का यूज करना है लोगों को, मतलब सशक्त बनाने के लिए। ओके, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो सिंपली है कि भारत में जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, उन ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना है, किससे, इंटरनेट से, हाई स्पीड इंटरनेट से। कि भाई, इधर अगर हम वेस्ट में बात करें, तो राजस्थान का सबसे वेस्टर्न जो गांव है, उस गांव से लेके, और अगर हम लोग अरुणाचल में जो आखिरी गांव है, उस गांव तक चीजें कनेक्टेड हों। इधर अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और नीचे कन्याकुमारी तक की अगर हम लोग बात करें, तो सारे गांव जो ग्राम पंचायत हैं, आखिरी गांव भी है जो है, उसको भी इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव है डिजिटल इंडिया का। उसके साथ साथ और क्या, कि जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि आप लोग सीएससी पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स, आधार बनवाना, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट कराना, ठीक कराना, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट से कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक कराना, वो कॉमन सर्विस सेंटर्स हर जगह होने चाहिए, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए, और लोगों को ऑफिस के चक्कर ना काटने पड़े। वो एक जगह जाके इन सारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि भाई आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना है नहीं बना, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई चीज होगी, या रेजिडेंस से रिलेटेड कोई चीज होगी, तो वो सारी चीजें वहां पे जाके आप अपडेट करा सको, आप ठीक करा सको अगर उनमें कोई गलती है तो। ठीक है, और जो स्कीम्स है, इतनी सारी स्कीम्स है, उनको एक सिंक्रोनाइज करके, इकट्ठा करके एक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया। अगर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, प्रोग्राम की बात करते हैं, तो उसके 9 पिलर्स हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी, ताकि इंडिया की ग्रोथ की जा सके। इन चीजों को कनेक्ट करना है, ये 9 पिलर्स को आप याद कर लो, आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, कि अगर इंडिया को सुपर पावर बनाना है, तो हमें इन 9 पिलर्स पे काम करना पड़ेगा। हमें इंडिया को डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अब वो 9 पिलर्स कौन से हैं, कि जैसे ब्रॉडबैंड हाईवेज हो, आप हाईवे से कहीं भी जा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि थोड़ी देर में तो आप इंटरनेट यूज कर पा रहे, थोड़ी देर बाद जैसे ही पहाड़ों में गए तो इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल रही वहां पे आपको, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं। जितने भी हाईवेज हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हो, उन सबको ब्रॉडबैंड की सुविधा से कनेक्ट करना, कि वहां पे भी इंटरनेट की फैसिलिटीज को आप यूज करो। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, कि चाहे आप कहीं भी जाओ, चाहे पहाड़ पे जाओ, चाहे रेगिस्तान में जाओ, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में जाओ, वहां पे भी मोबाइल कनेक्टिविटी सबके पास हो। ओके, क्योंकि वो आप तक मोबाइल एक ऐसा साधन बन जाए जिसके थ्रू सर्विसेज को पहुंचाया जा सके। फिर पब्लिक इंटरेस्ट इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम्स, ये ऐसे प्रोग्राम्स की जो जिसके थ्रू, जैसे ग्राम पंचायत होगी या लोकेलिटीज होगी, उनमें क्या किया जाए कि इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। ई गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट जो है,
मोबाइल के थ्रू आपके पास आ जाए, वही ई गवर्नेंस है कि मोबाइल डिजिटल या फिर इंटरनेट के थ्रू गवर्नमेंट आपके हाथ में है। मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो आप मोबाइल के थ्रू, आप चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ले लो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड ले लो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी स्कीम हैं, उन सारी स्कीम्स का लाभ अपने फोन के थ्रू आप उठा सकते हो। आपको बार बार कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होगी, बार बार वो साइन कराना, यहाँ इस ऑफिसर से साइन कराना, वो सब कराने की दिक्कतें नहीं होंगी। आपको पैसा चाहिए, आपको अगर आपको किसी स्कीम के थ्रू पैसा मिलना है या स्कॉलरशिप मिलनी है, तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाए। या फिर सरकार मान लो कोई राहत कैंप अगर लगाया है, तो अगर उसके थ्रू मान लो कोई डिजास्टर आ गया है, उसमें अगर कोई पैसा मिलना है तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट, जैसे किसानों के लिए जो स्कीम बनाई गई थी उसमें क्या है, डायरेक्टली पैसा आ जा रहा है 2,000 रुपए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आपके पास पहुंच गई, आपके मोबाइल में पहुंच गई है। ई क्रांति, वही सिंपल वही बात कि भाई डिलीवरी कर रही, इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी कर रही है सर्विसेज का आपके पास, कि सारी जो सुविधाएं हैं वो आपके पास आपके फोन में आ गया। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, कि भाई आप हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आप अपने फोन में ले ले रहे हो। आप गूगल करो या गवर्नमेंट की स्कीम्स वो वेबसाइट पे जाके आप एक्सेस कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी स्कीम बनाई गई है, इस स्कीम में कितना फंड डाला गया है, या ये स्कीम कितनी कंप्लीट हो चुकी है आरटीआई के थ्रू, जैसे आप लोग इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, कि भारत को ऐसा इतना सशक्त बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि मोबाइल की जो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएं। इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, लोगों का रहन सहन बढ़ेगा, लोगों की लाइवलीहुड बढ़ेगा, उनका स्टेटस बढ़ेगा। ओके, हमें हमारा जो इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी, हमें दूसरे देशों से जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो नहीं लेना पड़ेगा, और इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, जो कि डिफरेंस है बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ओके, तो ये हमारा कम होगा, और हम इस पैसे को बचा के अपने भारत में जो स्कीम्स हैं उनको, या भारत के जो लोग हैं उनके लिए लगा सकते हैं। आईटी फॉर जॉब्स, कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है जिससे कि हम लोग लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सके। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगी। एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, ओके, नए नए प्रोग्राम्स हम लोग ला सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये 9 पिलर थे जो कि आपको याद करने हैं। आप इन 9 पिलर्स को लिख सकते हो अपने आंसर्स में, अपने आंसर में जो वैल्यू एडिशन की जो बात होती है, तो ये 9 पिलर्स आपके काम आ सकते हैं। अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि भाई क्या महत्वता है डिजिटल इंडिया, आप खुद सोचो, आप अपने आप को सेंटर में रखो, अपने आप को सेंटर में रख के आप सोच सकते हो कि मुझे, मेरे लिए डिजिटल इंडिया क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। या फिर आप गांव में बैठे उस आदमी के लिए सोचो जिसके पास पहले, कुछ समय पहले चीजों का अभाव था, उनके पास चीजें नहीं पहुंच पा रही थी, तो अब सोचो इंटरनेट के थ्रू कैसे चीजें पहुंचाई जा सकती है। चाहे वो, अगर इंटरनेट सबके पास पहुंच रहा है तो क्या होगा कि सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लोगों को जानने का मौका मिलेगा, सब लोग सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी स्कीम आई है उनके लिए, कौन सा ऐसा इनिशिएटिव सरकार लेके आ रही है, तो वो उनको बारे में जान पाएंगे, सारी न्यूज उन तक पहुंच पाएगी, उनको फैसिलिटीज अवेलेबल की जाएंगी कि हाँ, ये जो फैसिलिटी है, बैंकिंग, नेट बैंकिंग से आप सारी चीजें कर लोगे, तो उनको बार बार घूमने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो, आप अपने मार्केट जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सब लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मान लो ई वोटिंग कर दी जाए, आपको वोट डालने के लिए कहीं जाना नहीं है, तो मान लो कुछ लोग अपने गांव से बाहर होते हैं, बाहर पढ़ाई करने आप आते हो, लेकिन गांव में अगर वोटिंग हो रही है तो आप वोट करने नहीं जा सकते, मान लो आपका पेपर। लेकिन अगर ई वोटिंग की फैसिलिटी हो तो आप अपने फोन से बैठे बैठे अपने शहर में बैठे बैठे वोट डाल सकते हो। सेम ऐसे ही लोकसभा राज्यसभा की वोट, सॉरी राज्यसभा तो नहीं, लोकसभा की वोट्स भी आप ऐसे डाल सकते हो। फिर आप स्कीम्स, जो स्कीम्स आपके लिए बनाई गई वो आप तक पहुंचाई जा सकती हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि फिजिकली लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकती, बहुत सारी स्कीम नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अगर मान लो लद्दाख में कोई बिल्कुल एक छोटा सा गांव है, वहां पे रोड भी अवेलेबल नहीं है, ना रेलवे अवेलेबल है, तो वहां तक भी चीजें पहुंचाई जा सकती है। या फिर अगर हम लोग राजस्थान में रेगिस्तान की बात करें, तो वहां पे भी इन स्कीम्स को अच्छे तरीके से या मोबाइल के थ्रू या डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू वहां तक पहुंचाया जा सकता है। ओके, इंटरनेट इन रिमोट एरियाज, जैसे ये मोनेस्ट्री आप देख रहे हो, ये ठीक से मोनेस्ट्री है। ओके, अगर आप लोग लद्दाख में जाके देखोगे तो ये बिल्कुल एकदम अप्रोच रोड पे है ना, वहां तक पहुंचना भी मतलब आपको मुश्किल है। अब तो रोड बन गए हैं, बट
बात सिंपली है कि ऐसे एरियाज तक, ऐसे गांव में जो जैसे ये बच्चे बैठे हैं, इन लोगों तक भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू, मोबाइल इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज को पहुंचाना, यही सिग्निफिकेंस है। और आप सोचो अगर जब इन तक चीजें पहुंचेगी तो ये क्या होंगे, ये जो सेंटर जो ग्रोथ कर रहा है, भारत जो ग्रोथ कर रहा है, तो उस ग्रोथ में इनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। और जब ये लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। लोग एम्पावर होंगे, लोग सशक्त बनेंगे, लोगों के पास, लोग अपने अधिकारों की डिमांड करेंगे। लोग क्या कर पाएंगे कि लोग अपनी बातों को रख पाएंगे, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, किसी के थ्रू लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंच पाएंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसे ट्वीट आते हैं कि अगर मान लो कोई ट्रेन में जा रहा है और वहां पे कोई दिक्कत हो रही है, तो वो सीधा रेलवे मिनिस्टर को ट्रैक टैग करके अपनी बात को पहुंचा सकता है। या फिर इधर गांव में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि किसी गांव में कोई प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्टली उस मिनिस्ट्री तक टैग करके पहुंचाई जा सकती है। फिर मिनिस्ट्री वहां से स्टेप ले सकती है कि हाँ, इस चीज को या इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे हमारा, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान भी हैं कि जैसे राइट टू इक्वलिटी का है, फंडामेंटल राइट्स हैं। भाई फंडामेंटल राइट्स तो सबके लिए हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स को लोग इंजॉय कर सकते हैं, लोग उन चीजों को यूज कर सकते हैं, या जो कोई भी स्कीम बनी है वो वहां तक पहुंचाई जा सकती है। तो इसके लिए ये जो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, या जो हम लोगों ने डिजिटल इंडिया के बारे में अभी तक बात की, उसके लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या ऐसी स्कीम्स चलाई। तो कुछ स्कीम्स है जिनसे आप लोग बिल्कुल वाकिफ हो गया, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको यूज कर भी रहे हो। जैसे डिजी लॉकर की अगर बात करें, ऐसी ऐप है जिसपे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको, आप कहीं पेपर देने जा रहे हो तो आपको वो फाइल कैरी नहीं करनी, आपकी पता चला आपको ट्रेन में फाइल भूल गया, बस में फाइल भूल गया, ओके, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वो सारी चीजें आप एक साथ कैरी कर सकते हो। मतलब आप फोन में, मोबाइल फोन में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर सकते हो। ई हॉस्पिटल, अब जैसे मान लो कन्याकुमारी में या फिर तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में कोई ऐसा डॉक्टर है जो पर्टिकुलर एक मतलब बीमारी के लिए फेमस है, लेकिन वो वहां से बैठा बैठा, और आप इधर नॉर्थ इंडिया में हो, अगर आपको कोई बीमारी है तो वहां से बैठा बैठा, या मतलब इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट होके वो आपकी बीमारी का इलाज बता सकता है, देख सकता है आपको। ओके, जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे हो। ई पाठशालाएं, मतलब एनसीईआरटी ने ऐप डेवलप की है कि आप पीडीएफ के थ्रू आप पढ़ सकते हो कहीं पे बैठे, आपके पास मतलब जो पीडीएफ टेक्स्ट बुक्स हैं या ऑडियो है या वीडियो है वो पहुंचाई जा सकती हैं आपको। हर टाइम टीचर या फिजिकली जो टीचर उसके पास पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपको स्कूल जाने की जरूरत, आप घर पे बैठे भी चीजों को देख सकते हो। भीम की बात करते हैं, भीम आप तो यूज करते हो किस लिए, पेमेंट करने के लिए। आप बैठे बैठे यहाँ से आपको अपने दोस्त के लिए या अपने भाई को पैसा पहुंचाना है, अपने परिवार को पैसा पहुंचाना है, तो भीम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यूपीआई जो हम लोग यूज करते हैं, आप एकदम से पैसा पहुंचा सकते हो। ऐसा नहीं कि क्यों भाई पता चला हम लोग जेब में पैसा लेके जा रहे हैं, आपको अपने को 1 लाख रुपया भी भेजना है एकदम से, और जेब में पॉकेट में या बैग में रख के लेके पहुंच जा रहे हैं, और पता चला चोरी हो गया, किसी ने चुरा लिया, या हमें पीट के छीन लिया किसी ने, तो वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, दीक्षा पोर्टल की बात करते हैं तो सारे टीचर्स को कनेक्ट कर दिया। ओके, नेशन के सारे टीचर्स को कनेक्ट कर दिया कि भाई उन्हें डिजिटली साउंड बनाया ताकि वो शिक्षा को लोगों तक पहुंचा सके। ई नाम की बात करते हैं तो ये क्या है कि भाई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, किसान अपने सामान को बेच सकता है यहाँ पे, वो फोटो खींच के बता सकता है कि मेरी फसल कितनी हुई है कि, और इस बार की फसल कैसी है। तो वो अपनी फसल के दाम इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू लगवा सकता है, ई मंडी में बेच सकता है। ई संजीवनी भाई की है पेशेंट्स अपनी सारी हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सारी ले सकते हैं कहाँ से, जो दीक्षा या सॉरी ई संजीवनी जो पोर्टल है वहां से चीजें नोट कर सकते हैं। आधार हो गया, भाई आपको पता है कि ये 12 डिजिट का एक नंबर है, एक यूनिक आईडी है। इसके थ्रू आप अपना मतलब सिटीजनशिप तो नहीं बट एक ऑथेंटिक एक नंबर है ये इंडिया में सब लोगों को मिला है। ओके, और इससे आप कैरी करके जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको अवेल कर सकते हो, उन स्कीम्स का यूज कर सकते हो। आप कहीं भी जाते हो तो आप हर जगह आपसे आधार मांगा जाता है, इवन पेपर देने जाते हैं आईडी में, मतलब लोग अब आधार ही यूज करते हैं। या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई, मनरेगा स्कीम बनाई, तो उसमें रजिस्टर करने के लिए भी आधार, या या संजीवनी स्कीम है, चिरंजीवी स्कीम है, वहां पे भी आप लोगों को आधार सबमिट करना पड़ता है, या आप अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो भी आधार सबमिट करना पड़ रहा है। कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, मतलब वहां से आप मतलब गांव लेवल पे छोटे छोटे कस्बों में ये कॉमन सर्विस सेंटर बना दिए गए हैं ताकि गवर्नमेंट से की जो स्कीम्स है उनको आप अवेल कर सको। ओके, जैसे आरोग्य सेतु ऐप था, ट्रैकिंग ऐप बनाई गई कोविड के टाइम पे कि भाई ट्रैक किया जा सके, आप अपने
कोविड की जो डिटेल्स हैं, ओके, कि आपके एरिया में कितने लोगों को कोविड हुआ है, ये सारी चीजें आप लोगों ने यूज की होगी। उमंग ऐप है कि गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज को आप एक ऐप पे यूज कर सकते हो। ई साइन आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जैसे सीएससी में आप जाते हो तो वहां पे ई साइन ही करवाते हैं, या फिर जो अमेज़न वाले या जो डिलीवरी बॉयज आते हैं तो वहां से वो भी आप लोगों को साइन करते, तो वो ई साइन है, तो आपको ऐसे फिजिकली वो चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। माई गवर्नमेंट ऐप, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स बनाए गए हैं, वहां पे जाके गवर्नमेंट से जो रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप सारी चीजें जाके देख सकते हो। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स का इसलिए, ये इनिशिएटिव्स का इसलिए आप लोगों को बताया। इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे हैं, आप लोग यूज कर सकते हो, ये आप अपने आंसर में वैल्यू एडिशन के नाम पे इन चीजों को यूज करोगे। ओके, कहीं भी जैसे मान लो डिजिटल इंडिया का कि भाई भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए, तो आप इन सब के बारे में बताओगे। ओके, इसके साथ साथ लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं आप लोग खुद देख पा रहे होगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो लोग मतलब बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जो इंग्लिश में बनी है, उनका अच्छे से वो, लेकिन वो इंग्लिश को पढ़ नहीं पा रहे हैं या इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस ऐप को यूज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भी बहुत सारे गांव इंडिया में ऐसे हैं, बहुत सारे एरियाज या ऐसे हैं, रीजन ऐसे हैं जहां तक इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी तक नहीं पहुंची है। ओके, रूरल एरियाज की बात कर लो, तो वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी तब तक कैसे एक डिजिटल इंडिया बन पाएगा। ओके, डिजिटल लिटरेसी जैसे कि बताया कि लोग पढ़ ही नहीं पा रहे। भाई आपने किसान के लिए स्कीम तो वो एक ऐप तो बना दी, पर उस ऐप को यूज ही नहीं कर पा रहा, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि अच्छा कहाँ पे फोटो खींच के अपलोड करना है, कहाँ पे प्राइसेस का पता चलेगा, कहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग का कि मौसम कैसा है कैसे पता चलेगा, तो वो यूज ही नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या फायदा है। ओके सर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोग इतना नहीं कर पाए हैं कि भाई जो मोबाइल टावर्स हैं वो पहुंचा दिए गए हों। अभी तक इस तरीके या 5G टेक्नोलॉजी 6G टेक्नोलॉजी पूरे भारत में अभी तक लागू हुई ही नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लूप होल्स हैं अभी। अगर हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आए दिन कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, आप लोगों को कितने सारे फोन आते होंगे अब, या फिर आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि इसका डेटा हैक हो गया, आपका पासवर्ड हैक हो गया, आपकी साइट हैक होगी। तो ये कितने सारे फ्रॉड्स हैं, इन फ्रॉड से बचना पड़ेगा, ये चैलेंजेस हैं कुछ। फिर डिजिटल डिवाइड कि भाई वुमेन कॉन्स्टिट्यूट ओनली वन थर्ड ऑफ द इंटरनेट यूजर, मतलब अगर इंटरनेट भी घर में भी आप लोगों ने देखी होगी, ये बात कोविड के टाइम पे भी ये बात बहुत सामने आई थी कि जैसे अगर मान लो कोई गरीब फैमिली है और उस गरीब फैमिली के पास एक ही मोबाइल फोन है, तो उस घर का लड़का उस मोबाइल फोन पे अपनी क्लासेस ले रहा होता था, लड़की को वो क्लासेस नहीं वेल कर पाती थी। तो ये क्या है, डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया है एक किस्म का कि भाई शहर के लोग तो मोबाइल इंटरनेट या 5G टेक्नोलॉजी का भी यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जो दूर दूर दराज में जो लोग बैठे हैं वो अभी तक नहीं यूज कर पा रहे हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आई उसके साथ वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। सेम ऐसे ही मेल्स मेल्स ज्यादा यूज कर रहे हैं मोबाइल्स का इन कंपैरेटिव टू फीमेल्स। तो ये एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया, अमीर लोग ज्यादा यूज कर पा रहे हैं गरीब लोगों से। ओके, फिर हमारे पास इतना स्किल्ड मैन पावर भी नहीं है, ओके, जो इंटरनेट को अच्छे से यूज कर पाए। अभी जैसे चैट जीपीटी की बात करते हैं, चैट जीपीटी आ गया भाई, चलो ठीक है, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, चैट जीपीटी यूज कर ले पा रहे हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी जनता है जिनको पता ही नहीं चल रहा कि चैट जीपीटी को एक्चुअल में यूज कैसे करना है। तो वो स्किल्ड ही नहीं है इतने, या फिर जैसे मान लो मोबाइल में कुछ दिक्कत आ जाती है तो मोबाइल को कैसे ठीक करना है या ऐप को डाउनलोड कैसे करना है वो पता ही नहीं है लोगों को, तो स्किल्ड नहीं है। ठीक है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम लोग बात कर चुके हैं कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो अभी अभी भी रूरल एरियाज में रह रही है, तो वो वहां तक चीजें पहुंच ही नहीं पाई। फिर डिजिटल गवर्नेंस की अगर बात कर लेते हैं तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आपने स्कीम तो लागू कर दी लेकिन पहुंची ही नहीं वो, कई बार पता चला बायोमेट्रिक ही काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे लूप होल्स हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं जिन पे भारत सरकार को काम करना पड़ेगा या स्टेट गवर्नमेंट्स को काम करना पड़ेगा। और अगर सच में डिजिटल भारत बनाना है तो इन चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ डेटा है जो आप अपने आंसर में वैल्यू एडिशन के नाम पे यूज कर सकते हो। क्या कि जैसे नंबर ऑफ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स इंडिया में कितने हैं, ओके, डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना होता है, 35 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। ओके, फिर टोटल नंबर ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स इंडिया में क्या 5.1 बिलियन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4.8 थाउजेंड साइबर क्राइम्स होते हैं। तो ये आप यूज कर सकते हो। और इंडिया में अगर बात करते हैं कि जो प्राइवेसी वायलेशंस होते हैं, डिजिटल प्राइवेसी वायलेशन किस स्टेट में, उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइवेसी वायलेशंस होते हैं। ओके, और देखो अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुनी भी हो कुछ दिन पहले कि आधार का डेटा लीक हो गया, फेसबुक का डेटा लीक हो, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि डेटा को प्रोटेक्ट करना। अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं तो यही, अगर वे फॉरवर्ड की बात करें कि तो जो जो चैलेंजेस हैं जो आप लोगों ने चले, हमें उन चैलेंजेस को क्या करना पड़ेगा,
खत्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा कि भाई हमें एक मतलब अपने वे फॉर्मेट में एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब स्कूलों में भी करिकुलम एक्टिविटीज में ये चीज ऐड करनी पड़ेगी हमें। देखो कंक्लूजन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आपका कंक्लूजन ना इस तरीके का होना चाहिए कि फ्यूचरिस्टिक हो, विजनरी हो, कि हमें हर स्कूल में क्या करना चाहिए कि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना चाहिए। हमें गांव तक डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए किस तरीके, चाहे वो स्टूडेंट्स कॉलेजेस के स्टूडेंट्स गांव गांव में जाके, या जो रिटायर्ड पर्सन है वो जाके जाके लोगों को बताएं। ठीक है, गवर्नमेंट इस तरीके की स्कीम बनाए, फिर कि भाई डाटा की एक्सेस की मतलब अवेलेबिलिटी कराई जाए, कि डेटा सबके पास 5G हो तो अब सब 5G यूज कर रहे हो, स्पीड उतनी हो, है ना, हाई स्पीड इंटरनेट। अब पता चला 2G चल रहा है वहां पे, तो कैसे सर्विसेज को अवेल कर पाएगा। लोगों को कम दाम में डेटा का अवेलेबिलिटी कराई जाए, है ना। ये नहीं कि भाई आप अपना दाम मोनोपोली बन गई और अब अपना दाम बढ़ाए जा रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, फिर साइबर स्पेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं वो कम किए जा सके। ओके, तो डेटा और जो हमारी डेमोग्राफी है, जो हमारी यूथ जो पॉपुलेशन है, और जो यूथ पॉपुलेशन इतना सारा डेटा कंज्यूम कर रही है डे बाय डे, उसको इस डेटा को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरीके के स्टेप्स लेके आने चाहिए कि जो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ मिलके एक डिजिटल इंडिया बना सके, और जो हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो वो बनाया जा सके। तो इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। लास्ट में अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग करना। इंडिया हैज लॉन्च डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव टू प्रिपेयर इंडिया फॉर ए नॉलेज फ्यूचर। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनको क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन को डिस्कस करना है किसमें, नॉलेज फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना और इस आंसर को आप लोग पोस्ट करना। फिर आता है व्हाट आर द 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल इंडिया। कि डिजिटल इंडिया अगर बन जाता है तो उसका क्या महत्व होगा। तो आप इसको ब्रेक करना है, किस किस तरीके से ब्रेक करना है, चीजी गैप से ब्रेक करना। ठीक है, जो टेक्निक आप लोगों को सिखाई गई कि अपने आंसर को कैसे तोड़ना होता है, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, साइंस एंड टेक। ओके, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को तोड़ सकते हो। तो दैट्स ऑल, आप इन क्वेश्चंस को लिख के अपलोड कर देना। अब मिलते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो स्पेस आएगा या फिर डिफेंस आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच and all the best for your EO and RO exam. Okay, thank you.